गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और चलो आज फिर एक मैं नया क्वेश्चन आपको देखता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग वेरी बेसिक क्वेश्चन लाइक पैराबोला इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड वर्टेक्स गिवन, अब जेई मेंस और एडवांस जो है उसी को देखो कैसे फैंसीफुल फॉर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे नम्मा गणित प्रेजेंट्स यूनिक क्वेश्चन फॉर यू। कंसीडर अ फैमिली ऑफ इलिप्स ई एन एक्स स्क्वायर वाई एन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी एन होल स्क्वायर इक्वल्स 1, जो कि स्टैंडर्ड इलिप्स आपके सिलेबस में है बोथ फॉर जेई मेंस एडवांस बिट सैट आई एस आई सी एम आई, इसीलिए मैं उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। विथ इसेंट्रिसिटी ई एन इक्वल टू हाफ, मतलब फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे फैमिली ऑफ इलिप्स है, 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 20 27 डालोगे तो बहुत सारी लिप्स, इन्फिनाइटली मेनी लिप्स बनते जाएंगे। सबका इसेंट्रिसिटी जो है वो आपको हाफ दे रखा है। अब ऑफ कोर्स पॉसिबल है बी एन और ए एन ऐसे अरेंज कर रहा होगा सो दैट इसेंट्रिसिटी फिक्स है। ए वन मतलब फर्स्ट इलिप्स का पैरामीटर ए वन का वैल्यू 8 दे रखा है, तो फर्स्ट इलिप्स जो है वो कंप्लीटली नोन है क्योंकि ए वन से आप बी वन निकाल सकते हो वाया इसेंट्रिसिटी। अब पैराबोला को इनकॉपरेट किया गया है क्वेश्चन में। पैराबोला का भी फैमिली है, तो फैमिली ऑफ पैराबोला पी एन जो है वो ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है सो दैट इज वर्टेक्स लाई एट राइट फोकस एस एन ऑफ इलिप्स सी एन एंड इट पासेस थ्रू इन पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ ई। बहुत अच्छा। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स ई एन प्लस वन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ पी एन, तो आपको सिग्मा ए एन का वैल्यू निकालना है 1 to infinity, मतलब जो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है यहाँ पे, हालांकि माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस जो है वो डिपेंडिंग अपॉन इसेंट्रिसिटी और ए वन से आप निकाल लोगे। तो ए वन अगर 8 है, इसेंट्रिसिटी हाफ है, तो ऑटोमेटिकली बी का जो वैल्यू आएगा वो छोटा हो जाएगा, तो ये इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। तो आपको सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए एन पूछा जा रहा है फ्रॉम 1 to infinity। तो अब सबसे पहले यू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड बिफोर आई गो एंड सी द सॉल्यूशंस। चलो अब इसके सॉल्यूशंस को हम देखते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी इलिप्स ई एन की बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हो ये लेंथ जो है वो ए एन आएगा और ये लेंथ अपना बी एन आएगा, तो पॉइंट जो आएगा वो 0, बी एन आएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक रिलेशंस दे रखा है ए वन और बी एन को रिलेट करने वाला। अब एक पैराबोला का अगर मैं इस पैराबोला का इक्वेशंस देखूँ तो इस पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, तो ये फोकस क्या होगा, दिस विल बी ए एन टाइम्स ई कॉमा जीरो, ई कॉमा जीरो, और ये पॉइंट अपन के पास 0, बी एन आ गया। तो पैराबोला जो कि लेफ्ट वर्ड ओपन कर रहा है, सो इट विल बी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल एन, वेदर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज दिस, ठीक है, इंटू एक्स माइनस ए एन ई। अब मुझे पता है ये पैराबोला जो है वो 0, बी एन से पास कर रहा होगा, तो उस पॉइंट का अपन यहाँ सेटिस्फाई कर देंगे। तो बी एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस एल एन इंटू 0 - ए एन ई, ये हो गया एल एन टाइम्स ए। तो यहाँ से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अपने पास बन गया बी एन स्क्वायर बाई ई टाइम्स ए। तो ये अपन के पास फर्स्ट रिलेशन एक बन के आ गया, राइट। अब मैं स्टैंडर्ड इलिप्स का अगर इक्वेशंस देखूँ तो वहाँ से बी एन स्क्वायर का वैल्यू ए एन स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर बनने को मिलता है। तो अगर मैं उसको पुट कर दूँ तो एल एन जो हो जाएगा दैट इज ए एन टाइम्स 1 - ई स्क्वायर वाई, ठीक। तो अपन के पास एक रिलेशन आ गया। अब एल एन क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। अब दैट इज गिवन द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स ई एन प्लस वन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पी एन, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पी एन जो होगा दैट इज एल एन, और ई एन प्लस वन का जो मेजर एक्सिस का लेंथ है वो अपने पास आ जाएगा कितना, ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस वन, 2n+1। अब इस दोनों वैल्यू को अगर अपन इक्वेट करेंगे तो ए एन टाइम्स 1 - ई² इक्वल्स 2 टाइम्स ए एन प्लस वन आ गया। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दे रखा है फॉर ऑल इलिप्स इट्स हाफ। तो यहाँ से अगर यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 1 - 1/4 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ ए एन प्लस वन, and that will give a n times 3/4 into 2 equals 2 times a n plus 1। तो यहाँ से a n टाइम्स जो बच रहा है मेरे पास इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स a n plus 1। तो जो एक वैल्यू आ रहा है अपने के पास a n plus 1 विच इज़ 3/4 टाइम्स a n, एंड इट इज़ वैलिड फॉर ऑल नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4। तो अब आप देख सकते हो ये जो प्रोग्रेशन बन रहा है वो मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि ए वन का वैल्यू 8 दे रखा है, तो यहाँ से ए टू का वैल्यू जो आ जाएगा पुट एन इक्वल्स 1, 3/4 टाइम्स 8 विच विल बी 6। ए थ्री का वैल्यू आ जाएगा, वो छोटा होते चले जाएगा, 3/4 टाइम्स ऑफ 6, तो यहाँ से 2 3 2 9/2,
ठीक है। A4 का वैल्यू आ जाएगा फिर 9/2 टाइम्स 3/4 27/8। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे क्या है, ये वैल्यूज जो है वो डिक्रीज करते जा रहा है। तो एक ये डिक्रीजिंग AP अपने पास बनते हुए नजर आ रहा है। अब इस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो जो मेरा है, कॉमन रेशियो वो आप देख लीजिए कितना आ रहा है 3/4, राइट, 3/4। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AC इज जस्ट an सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity, और ये क्वांटिटी अपना आ जाएगा A/1 माइनस कॉमन रेशियो 3/4, दैट विल गिव 8/4/1, ये 32 वैल्यूज जो है दैट्स द आंसर फॉर आवर प्रॉब्लम। अब हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है। आप बोल सकते हो जो ये क्वेश्चन तो चैलेंजिंग था ही नहीं सर, तो आपने इसे थंबनेल पर क्यों दिया। तो इसको मैं जेई मेंस का लेवल करेक्ट करूंगा। हालांकि एडवांस भी कभी कभी इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस गूगली जो है बीच में फेंक देते हैं। अब रीजन ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग दिस क्वेश्चन इज, अब बहुत बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ के ही डर जाते हैं, और नंबर गणित का यही मेन डिस्क्रिमिनेटरी आइडिया है जो कि आपको अलग चैनल्स पे नहीं मिलेंगे। वो हर एक क्वेश्चंस या तो कुछ चैलेंजिंग लेंगे, या वही इनफैक्ट मैंने मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स पे जो क्वेश्चंस देखे हैं वो आइदर सिंगेज बुक और अरिहंत से लिए गए होते हैं। अब मेरे चैनल्स पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस या तो खुद मेरे बुक से लिए गए हैं, थिन बुक विद फाइव आइडियाज। इफ यू हैव स्टिल नॉट परचेज द बुक सो प्लीज गो टू द लिंक सेक्शन और वहाँ पे आप परचेज कीजिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए वो बुक अवेलेबल होगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी फिर उसका सेकंड लॉट ऑलरेडी आ चुका है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। उसमें हर एक क्वेश्चन यूनिक होंगे, और यूनिकनेस का ये मतलब नहीं है अब मैं आपको इलिप्स का ऑब्लिक इलिप्स का क्वेश्चन सब करवाने लगूँ, दैट इज जस्ट टाइम पास। अब उतने टाइम में आप केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो। The point in discussing all these questions is to do relevant problem which is not beyond the boundary of JEE। तो सिलेबस के अंदर रह के ही हम कितने अच्छे क्वेश्चंस बेसिक आइडियाज भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो अभी तक हमारे चैनल्स पे जो भी वीडियोज हैं सबका मकसद वही है। अगर इस क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व कर लिया था एक बारी में तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिए, एंड डेफिनेटली फिर आपका रैंक पोटेंशियल अच्छा है, क्योंकि आप क्वेश्चन देख के एटलीस्ट डर नहीं रहे हो। देखो कैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज यहाँ पे प्रोड्यूस किए, और इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी जेई मेंस 2023, जेई मेंस 2025, जेई एडवांस 2017-18 में पूछा जा चुका है। तो मैं उसी को मिमिक करके आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाया। अब आप जुड़े रहिए इस चैनल से, तो आप देखिएगा आने वाले उस लेक्चर्स में हम इंटीग्रेशन लेंगे, अलजेब्रा लेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस लाने वाले हैं आपके लिए। सब न्यू क्रिएटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जैक्टली जेई एडवांस और जेई मेंस के लेवल पे आधारित होगा। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। थैंक यू, हैव अ गुड डे।